नमस्कार, जय श्री राम। सोशल मीडिया रिफॉर्म के ऊपर बात चल रही है और सबसे पहली खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ 16 साल की उम्र के कम बच्चों को अ, सोशल मीडिया पे एक्सेस नहीं दिया है। पहले कई सारे देश इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे कि लिमिटेड एक्सेस दें और पैरेंटल गाइडेंस में एक्सेस दें, बट ये चीज़ कारगर नहीं हो रही थी। हम कई बार देख रहे थे, बच्चे छोटे से इनोसेंट गेम्स खेलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पॉप्स खुलते हैं, वो पोर्न के भी खुल जाते हैं। और कई बार जो है इंडोक्ट्रिनेशन के खुल जाते हैं इस तरीके से। बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे हम डिज्नी के कार्टून्स हैं, उनको बिल्कुल इनोसेंट लेते हैं, बच्चों को देखने देते हैं, पर आप देखते हैं कि जब मिनी माउस मिकी माउस के सामने आती है तो किस तरह का absurd एक्शन जो है वो कार्टून कैरेक्टर देता है। यस, दैट इज वेयर यू शुड बी अलर्ट कि आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। सीइंग इज बिलीविंग। बच्चा जब देखता है कि एक लड़की के आने पर एक मतलब फीमेल काउंटर पार्ट के आने के ऊपर मेल प्रोटोगनिस्ट किस तरह से एक्ट करता है, दे इमिटेट इट इन रियल लाइफ। एंड दिस इज वेयर हमको जो है सावधान हो जाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो कार्टून्स हों और एनिमेज, आजकल एक नया शब्द आ गया है जिसमें ये सारी चीजें अलाउ करके उन्होंने इंडल्जेंस बढ़ा दिया है, या फिर सोशल मीडिया है, अ, उसके ऊपर एक कंट्रोल लगाया जाए, पेरेंटल कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंटल कंट्रोल। एंड जहां पर आपको अच्छी तरीके से एक द थिंग हो सकती है कि जैसे भारत में वो करना है तो आप आधार पैन वो करें, तो उससे आपको जो प्लेटफॉर्म है उसको भी पता लग जाएगा बच्चा अंडर एज है। इसके अलावा पेरेंट्स की भी आपको कंसेंट चाहिए। इस तरह से आप अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। अब किस किस चीज से आपको अपने बच्चे के लिए को सेफ रखना है ये भी जान लेते हैं। ग्रूमिंग गैंग फॉर वन, लंदन में इस चीज को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि बच्चों को जो है सोशल मीडिया से वो किया जाता है कि उन्हीं की उम्र का 10 साल की लड़की है, 11-12 साल का लड़का उसको जो है कह रहा है आई लाइक यू। बच्ची ये नहीं समझती कि वो 12 साल के बच्चे के प्रोफाइल के पीछे एक कोई 40 साल का व्यक्ति है, जिसने उसकी साइकी को मोल्ड करके उसको कहीं मिलने के लिए बुलाया। उसके और मिलने कब जाएगी बच्ची के अंदर, जब उसके अंदर एक इंटेंस डिजायर होगी अपने इस तरह के फ्रेंड को मिलने की, उसको छूने की, टाइप्स। वो वहां पर मिलने जाती है, वहां उससे कोई एडल्ट मिलता है जो कुछ बहाने बना करके दोस्ती को कंटिन्यू रखता है। फिर इस तरह की बच्चियां धीरे से गायब हो जाती हैं और उसके बाद जो है इनका मिसयूज होता है और इसका नाम दिया गया है ग्रूमिंग गैंग। एंड नेवर 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 इमेजिन कि इसमें पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं होगा, इसमें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं होगा, इसमें सब कुछ होता है। यहाँ तक कि लंदन में एक चीज आई थी कि एक पिता को पता चला कि उसकी पुत्री कहाँ पर है, तो वो उसको लेने गए और पुलिस ने पिताजी को इसलिए अरेस्ट कर लिया बिकॉज ही वॉज डिस्टर्बिंग द सो कॉल्ड पीस और accord between the police and the grooming gang, and it was named as Islamophobia। चीजों से सबको ही और सब तरह से मालूम है। दूसरी तरह की जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है वो होती है जिहादी इंडोक्ट्रिनेशन। आपको तरह तरह से जो है, अच्छा ये लोग जो है साइकी में एक्सपर्ट होते हैं। बच्चा क्या चाह रहा है, 90% एक वैलिडिटी, ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड कि हम भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और इसका नतीजा क्या निकलता है, अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में वो ऐसे साइकोपैथ्स के हाथ में पड़ जाता है जिसको वो शुरू में नहीं समझ पाता। इसीलिए आप देखते होंगे कि आईसिस में गए कई बच्चे जो है बाद में पता लगता है कि नहीं, उनकी इमेजिनेशन जो जन्नत की थी वो डिफरेंट थी। केरला फाइल्स, केरला फाइल्स है या जो भी है, केरला स्टोरी है, द केरला स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें इंडोक्ट्रिनेशन तो किसी चीज का किया था पर वहां जाकर के हकीकत क्या निकलती है। तो ये छोटे बच्चे इनोसेंट माइंड्स इसके अंदर बहुत जल्दी फंसते हैं। और भी तरह के गन वायलेंस हैं, आपको ये दिखाया जाता है कि क्रैक इज द हैपनिंग थिंग, बूज इज द हैपनिंग थिंग। इसके अलावा जो है डिस्को जाना और उल्टी सीधी हरकत करना, शादी से पहले के संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे भाई, एक प्रैक्टिकल सी चीज है, अगर आपको एक तो अक्सर क्या होता है, अगर 6 महीने में आपने बंदा या बंदी बदल ली, प्यार कहाँ था। सेकेंडली, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, पहले करियर बना लो। हाई स्कूल ड्रॉप आउट का एक
टर्म आ गया है बिकॉज़ बच्चे मिसगाइड होकर के पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं। तो एक पैरेंटल कंट्रोल आना ज़रूरी है। सीइंग इज़ बिलीविंग कि भाई वो कर रहा है, वो कितना एन्जॉय कर रहा है, तो हम भी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे। और इस प्रेशर में या फिर यू आर नॉट फॉलिंग इन लव दैट मीन्स यू आर नॉट डिज़ायरेबल एंड दिस एंड दैट, ये पीयर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसके अंडर में बच्चे अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। अब इस पूरी चीज़ को खत्म करके आप यूथ को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जो भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट था वो यही था। इस समय आने पे शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएँगे, आप कमाने भी लग जाएँगे। ऐसी कोई तमन्ना नहीं है जिसको 5 साल, 8 साल, 10 साल या 12 साल की उम्र में पूरा करना अनिवार्य है। बिकॉज़ वर्ल्ड इज़ एंडिंग टुमारो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 की साल की उम्र में अगर इश्क नहीं हुआ तो 25 में हो जाएगा फॉर श्योर। वरना शादी कर लीजिएगा, वहाँ भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी एंड प्यार मिलता है। द थिंग इज़ एक इमरजेंसी कंडीशन बना दी गई है बच्चों के दिमाग में या ऐसे इनोसेंट ब्रेन्स में, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चे अपने आप को प्रूव करने के लिए अक्सर गलत रास्तों का सहारा ले लेते हैं। तो अब ज़रूरी है और इसकी पूरा एक बैन के फॉर्म में एक सुंदर शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई है। वहाँ के एमपी बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज़ हैज़ डन इट एंड वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड येस, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जिसको पूरा करना चाहिए। लिमिटेड सर्च साइट्स जैसे भारत सरकार ने की है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की वेबसाइट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इंटरनेट एक मिनिमम उसके एक्सेस के साथ साइबर सिक्योरिटी के साथ बच्चों के हाथ में दिया जाना चाहिए, ताकि वो जब इंटरनेट पे जाएँ, वर्ल्ड की दुनिया पे जाएँ, तो उनको ड्रोन बनाना, उनको बायोटेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों के ऊपर जो सुंदर विश्व में रिसर्चेस हो रही हैं, उनको एक्सेस करने का मौका मिले। वो वहाँ से कार बनाना, स्क्रू कसना, छोटे-छोटे बच्चे उनको जो वीडियो सिखाते हैं कई सारे देशों में, वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से आप स्क्रू कसते हैं, खोलते हैं, ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं, कैसे आप पौधों को पानी देते हैं, कैसे आप बास्केटबॉल खेलते हैं। ये भी एक सुंदर दुनिया है, जहाँ पर काम करके बच्चे टैलेंट सीख सकते हैं, जो उनके विश्व बाद में काम आ सकते हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी से वो जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जान सकते हैं। बेसिकली इंटरनेट का सबसे बढ़िया और सुंदर उपयोग क्या है कि बच्चे इसमें से नए-नए हुनर सीखें, बड़े लोग भी इसमें से नए-नए हुनर हुनर सीखें। नाच गाना, ठुमका लगाना, शराब पीना, धुत होकर के पड़े रहना, इस तरह की बकवास से जितना ये यूथ दूर रहेगा, अपने जीवन को उतना सहज, सुंदर और सरल बना सकेगा। ऐसे में एलन मस्क, इनका नाम ना आए तो कैसे हो सकता है? काफ़ी सारी सोशल मीडिया नॉर्म्स जो है वैसे गवर्न होते हैं। तो जो सैटेलाइट एक्सेस प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए एंड इसके साथ-साथ जो फेसबुक, ज़ी एक्स जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब जैसा, अब लोग कहेंगे यूट्यूब पे बैठ कर के यूट्यूब की बुराई कर रही है। वेल, हमारा धर्म है ये। तो ये जो है इनका कंटेंट भी लिमिटेड एक्सेस होने वाला चाहिए। अ, ये कहा जाता था कि और ये मैंने खुद भी देखा है कि हम राष्ट्रवाद की प्रखर ज्वाला को बुलंद करें, बैन आ गया, शैडो बैन आ गया वगैरह-वगैरह। व्हेयरएज़ वहाँ पर जो है टेररिज़्म की जो है हब खुली हुई है आराम से, वो निर्बाध चल रही है। वहाँ पर जो है काफ़ी तरह की ट्रैफ़िकिंग और ल्योरिंग ये सब चल रही है। सेकंड मैसेज इसका पेरेंट्स के लिए है। प्लीज़ स्टॉप शेयरिंग योर किड्स फोटोग्राफ्स। वहीं से ये गैंग्स उठाते हैं कि बच्चा कैसा है, अगर उसकी कीमत अच्छी लग गई, तो ट्रैकर भी लग जाता है। सो सोशल मीडिया दो-धारी तलवार है, जितनी अच्छी है, उतनी बुरी भी है। ध्यान से यूज़ करें और लिमिटेड एक्सेस वाले आई विश जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, एक्सेस को कैसे लिमिट किया जाए फ़ोन में लैपटॉप में, टीवी में क्योंकि आजकल स्मार्ट टीवीज़ भी आ गए हैं। ये सारी चीज़ें करके बच्चों के हाथ में एंटरटेनमेंट के साथ लर्निंग दी जाए सो दैट वो कल कुछ ऐसा करें ताकि अ, उनको भी लगे कि यस ऐसे भी बना जा सकता है। सेकेंडली एक नया सुंदर टर्न शुरू हो गया है हमारी इंडस्ट्रीज में। ज़ोहो
जिसका नाम मैं सोशल मीडिया के एक सुंदर एग्जाम्पल के तौर पे लूँगी। उन्होंने डिग्री डिपेंडेंट हायरिंग छोड़ करके टैलेंट डिपेंडेंट हायरिंग शुरू कर दी। इफ यू कैन डू इट, वी वुडंट केयर आप 15 साल के हैं कि 35 साल के हैं। इफ यू कैन डू मेक द सॉफ्टवेयर और हेल्प अस इन आवर ग्रोइंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, देन हम ये नहीं देखेंगे आपके पास हार्वर्ड की डिग्री है या लोकल इसकी किसी यूनिवर्सिटी की है या डिग्री नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, यस यू आर हायर्ड। इस ट्रेंड के साथ जितने भी हम लोगों की वर्जनाओं के साथ हम बड़े हुए हैं, वो सारी वर्जनाएं टूट रही हैं। आप में आपकी फील्ड के प्रति टैलेंट होना चाहिए, आपका उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं उसका आपको शौक होना चाहिए, सफलता अपने आप आती है। एक एग्जांपल मैं भी हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं और कहने को मैं एनालिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, बट मेरी पढ़ाई मैनेजमेंट की है। ओके, सो अभी मैं वो कर रही हूँ जो मैं बहुत पसंद करती हूँ, कर जगह जगह से पढ़ करके एक गुलदस्ता पेश करती हूँ आपके सामने। आप लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद भी दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री राम।